हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले सभी दोस्तों को महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके पहले हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल देखा, उसके बाद देखा इंक्रीमेंटल मॉडल, नेक्स्ट था हमारा रैड मॉडल दैट इज़ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, उसके बाद हम लोगों ने देखा है प्रोटोटाइपिंग मॉडल, और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्पाइरल मॉडल। सो क्या क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं आज के इस लेक्चर के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायग्राम ऑफ स्पाइरल मॉडल, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ स्पाइरल मॉडल, देन फेजेस कौन कौन सी होती है, फेजेस को डिस्क्राइब भी करने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस, एंड द लास्ट कंटेंट विल बी आर डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज़ डायग्राम। यहाँ पे आपको एक स्पाइरल मॉडल की डायग्राम दिखाई दे रही होगी। ये सभी फेजेस स्पाइरल के फॉर्म में इस मॉडल में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इसी कारण इस मॉडल को स्पाइरल मॉडल के कहा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि स्पाइरल के फॉर्म में आपके सारे फेजेस इम्प्लीमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। वही 5 फेजेस जो हम लोग सभी मॉडल्स में देखते आ रहे हैं, वही 5 फेजेस इस मॉडल में भी है। स्पाइरल मॉडल में सबसे पहले कम्युनिकेशन से लेके कस्टमर की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स अगर आपको पता होगी तो कम्युनिकेशन फेज से लेके आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है। कम्युनिकेशन फेज में कस्टमर और डेवलपर का इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जिसके दौरान डेवलपर कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लेता है। कम्युनिकेशन जैसे ही आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद आप मूव करोगे प्लानिंग फेज़ पे। प्लानिंग फेज़ में प्रॉपर एस्टिमेशंस प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको निकालने होते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल प्लान करना होता है, और यहाँ पे स्पाइरल मॉडल की एक खासियत जो है वो है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस भी यहाँ पे स्पाइरल मॉडल में किया जाता है। प्लानिंग ख़त्म हो जाए तो प्लानिंग के बाद आप लोग मूव करते हो मॉडलिंग फेज़ पे। मॉडलिंग फेज़ में क्या करते हैं हम लोग कि जो कुछ भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कस्टमर की जितनी भी नीड्स या फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के बेसिस पे उस डेटा को डिफरेंट मॉडल्स में हम लोग डेवलप करते हैं या फिर कस्टमर को डिफरेंट मॉडल्स के फॉर्म में शो करते हैं उस डेटा को। मॉडलिंग खत्म हो जाने के बाद हम लोग मूव करेंगे कंस्ट्रक्शन फेज़ में। कंस्ट्रक्शन में वही सेम कोडिंग आपको करना है, मतलब सॉफ्टवेयर का एक्चुअल इंजीनियरिंग करना है, और इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग आपको कंस्ट्रक्शन फेज़ में करना होता है। कंस्ट्रक्शन फेज़ के बाद लास्ट होता है आपका डिप्लॉयमेंट फेज़, जिसमें आप कस्टमर को एक्चुअल टेस्टेड फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डिलीवरी देते हो। अगर कस्टमर को कुछ टेक सपोर्ट चाहिए तो टेक सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करते हो, और कस्टमर की इवैल्यूएशन के बाद आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर से आप लोग फीडबैक लेते हो। अभी स्पाइरल मॉडल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड सम कंपोनेंट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। एज यू कैन सी हियर, स्पाइरल मॉडल इज़ नथिंग। अभी अगर आपने फर्स्ट स्पाइरल कंसिडर किया स्पाइरल मॉडल का, तो इट इज़ नथिंग बट अ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग में इटरेटिव मैनर में वाटरफॉल मॉडल के कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोटाइपिंग मॉडल देखा, उसके डायग्राम में आप लोगों को अगर याद हो तो पता चलेगा कि सेम ये अगर एक सिंगल स्पाइरल कंसिडर करे तो हो गया आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइपिंग एज वेल एज कंपोनेंट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल मीन्स कौन से, जो 5 फेजेस है, कम्युनिकेशन फेज है, प्लानिंग फेज है, मॉडलिंग फेज है, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये 5 फेजेस मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। सो प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन करके आपका स्पाइरल मॉडल बनता है। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंक्रीमेंटल मॉडल, क्योंकि इंक्रीमेंटल मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में कस्टमर को प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिलती है। फर्स्ट इंक्रीमेंट में वाटरफॉल मॉडल आप एग्जीक्यूट करोगे, फर्स्ट इंक्रीमेंट का आउटकम विल ऑलवेज बी द कोर प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट विथ हैविंग सम बेसिक फंक्शनैलिटीज़। फिर उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर को डिलीवर करोगे, इंक्रीमेंट की बात यहाँ पे चल रही है। फिर सेकेंड इंक्रीमेंट के लिए कस्टमर आपको डेवलपमेंट प्लान देगा। मतलब ऐसे इंक्रीमेंट्स आप कब तक फिर रिपीट करते हो, जब तक कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट आपका पूरी तरह से बन नहीं जाता। सो सेम प्रोसेस है स्पाइरल मॉडल में। फर्स्ट स्पाइरल में आप एक बेसिक प्रोडक्ट तैयार करोगे, अगर उसमें कुछ एनहांसमेंट कस्टमर को चाहिए तो उसी प्रोडक्ट को आप सेकेंड स्पाइरल में मूव करोगे, अगर उसमें और कुछ एनहांसमेंट्स चाहिए तो उसी प्रोडक्ट को आप थर्ड स्पाइरल में। ऐसे n नंबर ऑफ स्पाइरल्स आपके इटरेट हो सकते हैं, कंटिन्यू हो सकते हैं, जब तक कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला
पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन नहीं जाता, जनरेट नहीं हो जाता, तब तक ये स्पाइरल्स कंटिन्यू होते जाएंगे। अभी बेसिक डिफरेंस क्या है इंक्रीमेंटल और स्पाइरल में, तो वो होता है रिस्क एनालिसिस का, क्योंकि रिस्क एनालिसिस एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है बस स्पाइरल मॉडल में। रिस्क एनालिसिस बाकी किसी मॉडल में भी किया नहीं जाता। इंक्रीमेंटल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल आर सिमिलर बट द बेसिक डिफरेंस इज रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है या फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है स्पाइरल मॉडल में ओनली। ठीक है, सो आई थिंक आपको वर्किंग क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बैरी बोहम हैड प्रपोज्ड स्पाइरल मॉडल इन इज 1986 पेपर। बैरी बोहम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खुद के 1986 के एक पेपर में मॉडल प्रपोज किया था। Next one is spiral model is one of the most important software development life cycle models which provides support for risk handling. ये भी point मैंने आपको बता दिया कि it is one of the most important SDLC models which provides risk handling functionality. रिस्क हैंडलिंग बाकी किसी भी प्रोडक्ट में मॉडल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिस्क हैंडलिंग बस स्पाइरल मॉडल में ही इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग एंड सिस्टमैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि प्रोटोटाइपिंग और वाटरफॉल मॉडल के कंपोनेंट्स, इसका कॉम्बिनेशन करके स्पाइरल मॉडल बनाया गया है। Next point is in spiral model the software development takes place in a series of developed releases. First spiral में एक रिलीज़ किया जाएगा, एक सिंपल प्रोडक्ट रिलीज़ किया जाएगा। सेकेंड स्पाइरल में फिर एक सेकेंड रिलीज़ आपको मिलेगा। सो ऐसे रिलीजेस डेवलप करके सीरीज़ में पूरा काम यहाँ पे किया जाता है। इन इनिशियल इटरेशंस द रिलीज और मॉडल कैन बी प्रेजेंट ऑन अ पेपर और मे बी अ प्रोटोटाइप। फर्स्ट स्पाइरल का आउटकम एक तो पेपर पे प्रेजेंट किया जाएगा कस्टमर को, और इट में भी एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा। फिर जैसे जैसे उस प्रोटोटाइप को या फिर वो पेपर पे जो मॉडल आपने तैयार किया है, जैसे जैसे उसको आप अगेन स्पाइरल्स में इटरेट करते हो तो आपका एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द लैटर स्टेजेस द सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली प्रोड्यूस। जैसे जैसे स्पाइरल्स आपके कंटिन्यू होते जाएंगे और इटरेशंस बढ़ते जाएंगे तो फाइनल एक सॉफ्टवेयर आपका प्रोड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेवलपमेंट टीम इन स्पाइरल मॉडल स्टार्ट्स विद अ स्मॉल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड गोज थ्रू ईच डेवलपमेंट फेज फॉर दो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। बहुत कम रिक्वायरमेंट्स अगर कस्टमर के पास अवेलेबल हो तो भी आप लोग स्पाइरल मॉडल यूज़ करके सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इन वर्किंग इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम एड्स फंक्शनैलिटीज फॉर द एडिशनल रिक्वायरमेंट इन एवरी इंक्रीजिंग स्पाइरल्स अंटिल द एप्लीकेशन इज रेडी फॉर द प्रोडक्शन फेज। मतलब रिक्वायरमेंट्स अगर कहीं बीच में कस्टमर की और नई रिक्वायरमेंट्स आ गई, रिक्वायरमेंट्स में कुछ एडिशन हो गई या फिर रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंजेस हो गए तो यू कैन ईजीली मैनेज दोज रिक्वायरमेंट्स। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फेजेस इन स्पाइरल मॉडल। फर्स्ट फेज रहता है स्पाइरल मॉडल का कम्युनिकेशन, सेकेंड फेज होता है प्लानिंग, थर्ड फेज इज मॉडलिंग, फोर्थ फेज इज कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट फेज इज डिप्लॉयमेंट। यही 5 फेजेस हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो है ये 5, ये हम लोग वाटरफॉल मॉडल से भी देखते आ रहे हैं। वाटरफॉल मॉडल में भी यही फेजेस थी, इंक्रीमेंटल मॉडल में सेम फेजेस हम लोगों ने देखी, उसके बाद रैड मॉडल में भी सेम फेजेस थी। प्रोटोटाइपिंग में बस आपका प्लानिंग, मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन फेज थोड़ा सा स्लाइट चेंज उसमें आ जाता है, और स्पाइरल मॉडल में भी वही 5 फेजेस है। अभी इन 5 फेजेस को एक बार फिर से आज हम लोग डिटेल में देख लेंगे। सो कम्युनिकेशन रही हमारी फर्स्ट फेज। कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग मेन टास्क होता है, इसमें ज़्यादा कुछ आई थिंक अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट फेज होता है प्लानिंग। सो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में प्लानिंग में एस्टिमेशन कॉस्ट के निकाले जाते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो कुछ भी एस्टिमेशन वो निकाले जाते हैं, एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, रिसोर्सेज कौन से और कितने अमाउंट में लगने वाले ये डिस्कस किया जाता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पता कर लेते हैं प्लानिंग में। एंड द मेन पॉइंट इन स्पाइरल मॉडल इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क इज डन वाइल रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज प्लान एंड फाइनलाइज। क्योंकि रिस्क एनालिसिस फंक्शनैलिटी आपको स्पाइरल मॉडल प्रोवाइड करता है, सो स्पाइरल मॉडल के प्लानिंग फेज में रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी प्लान कर लेनी पड़ती है, क्योंकि रिस्क एनालिसिस आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आगे जाके कुछ पॉसिबल रिस्क ऑकर हुई आपके प्रोडक्ट में तो उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज या फिर पॉलिसीज़ आपके पास होना ज़रूरी होता है। सो इसलिए ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऐसी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी प्लान की जाती है और फाइनल की जाती है। नेक्स्ट फेज होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में फिर से जो कुछ भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसका एनालिसिस आप लोग करेंगे
और एनालाइज डेटा को फिर मॉडल्स के फॉर्म में आप प्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट फेज होता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन मीन्स एक्चुअल कोडिंग एंड टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। एंड फाइनल फेज होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में कस्टमर को आप फाइनली फुल्ली टेस्टेड प्रोडक्ट की डिलीवरी दोगे, सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और कस्टमर से आप लोग फीडबैक लोगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस क्या क्या है? सो द फर्स्ट एडवांटेज इज डेवलपमेंट इज फास्ट एंड फीचर्स आर एडेड इन अ सिस्टमैटिक वे। बहुत जल्दी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। जैसे कि इंक्रीमेंटल मॉडल में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत कम टाइम में आप लोग कस्टमर को एक सिंपल प्रोडक्ट शो कर सकते हो। सो सेम है स्पाइरल मॉडल में भी। फर्स्ट स्पाइरल का जो कुछ भी आउटकम रहेगा, वो बेसिक प्रोडक्ट रहे या फिर वो कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी वाला प्रोडक्ट रहे, वो आप लोग कम से कम टाइम में कस्टमर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और फीचर्स आर एडेड इन अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वर्क होता है इसमें, तो फीचर्स यू कैन इजीली, न्यू फीचर्स कैन बी इजीली अकोमोडेटेड इन दिस मॉडल। नेक्स्ट एडवांटेज है सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अर्ली। कम से कम टाइम में और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अर्ली फेजेस में आप सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट होता है एडिशनल फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड एट अ लेटर डेट। जैसे कि फर्स्ट स्पाइरल में अगर कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने की रही, सेकेंड स्पाइरल में भी आप भूल गए, ऐसे 10 स्पाइरल्स में आप कुछ मेन फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना भूल भी जाते हो तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइटर स्टेजेस में या फिर एंडिंग स्पाइरल्स में भी आप नई फंक्शनैलिटीज़ इजीली ऐड कर सकते हो, क्योंकि वही प्रोडक्ट को आप रिपीट करके वही प्रोडक्ट पे अगेन एंड अगेन आप वही 5 फेजेस इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो नई फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज दिस मॉडल प्रोवाइड्स बेटर एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार आप लोग रिपीट कर रहे हो। मतलब अगर आप कभी पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, कोई एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वही टॉपिक को अगर आपने 5 बार पढ़ लिया तो अच्छे से आपका रिवाइज हो जाता है। उसमें से जो कुछ भी पॉइंट्स आपको समझ में फर्स्ट रीडिंग में नहीं आए होंगे, वो 5 रीडिंग के बाद आपको क्लियर हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ रिपीटेशन बेटर एक्यूरेसी इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट एडवांटेज इज देयर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर कस्टमर फीडबैक। फर्स्ट स्पाइरल का आउटकम आप लोग कस्टमर को डिलीवर करते हो, सो कस्टमर के फीडबैक लेने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल होता है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड फास्टर। स्पाइरल मॉडल में चेंजेस इजीली एंड इन फास्ट मैनर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि सेम मॉडल को आप डिफरेंट स्पाइरल्स में फिर रिपीट करते हो, उसका रिफाइनमेंट करते हो, तो दैट्स वाई चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड फास्टर इन दिस मॉडल। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, जो कि लास्ट कंटेंट है आज की इस लेक्चर का। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द स्पाइरल मॉडल इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर SDLC मॉडल्स। बाकी सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल से स्पाइरल मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पाइरल्स जब बढ़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तब कन्फ्यूजन के चांसेस यहाँ पे आ जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाती है। दैट्स वाई स्पाइरल मॉडल इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर SDLC मॉडल्स। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है देयर इज़ अ रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग द शेड्यूल और बजट, क्योंकि स्पाइरल्स कैन गो इनफाइनाइटली। स्पाइरल्स कब तक बढ़ते रहेंगे, कितने नंबर ऑफ स्पाइरल्स आपको लगने वाले हैं, ये आपको पता नहीं है। वो डिपेंड करता है कस्टमर की नीड्स के ऊपर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ स्पाइरल्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका शेड्यूल बढ़ जाएगा, और जैसे ही शेड्यूल बढ़ जाएगा तो आपका लाइकवाइज बजट भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बजट या फिर जिसको हम लोग कॉस्ट बोलेंगे, वो कॉस्टिंग भी आपके प्रोजेक्ट का बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फेज, सो रिक्वायर्स एक्सपर्ट पीपल। क्योंकि स्पाइरल मॉडल आपको रिस्क एनालिसिस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, इसके लिए आपको स्पाइरल मॉडल के लिए एक्सपर्ट पीपल होना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करना, रिस्क का प्रॉपर हैंडलिंग करना, इसके लिए एक्सपर्टाइज पीपल की आपको ज़रूरत होती है। दैट्स वाई रिस्क एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फेज, सो दिस मॉडल रिक्वायर्स एक्सपर्ट पीपल। नेक्स्ट होता है स्पाइरल में गो इनफाइनाइटली। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्पाइरल्स कहाँ तक रिपीट हो गए, कहाँ तक इटरेट हो गए। सो इन सम केसेस स्पाइरल्स में गो इनफाइनाइटली। हम गेस ही नहीं कर सकते कि हमारे स्पाइरल्स कब तक इटरेट होते रहेंगे। एंड लास्ट डिसएडवांटेज है एज द नंबर ऑफ फेजेस इज अननोन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो टाइम एस्टिमेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि प्रोजेक्ट
आप लोगों ने जब स्टार्ट किया, जब स्पाइरल मॉडल का यूज़ करके कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल फेज़ में या फिर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट में आपको पता ही नहीं होता है कि नंबर ऑफ़ फेजेस या फिर नंबर ऑफ़ स्पाइरल्स टोटल कितने लगने वाले हैं। दैट्स वाई कस्टमर को एक प्रॉपर टाइम एस्टिमेशन देना डेवलपर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये रहा आज का हमारा स्पाइरल मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरीज़ है तो यू कैन आस्क। आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि है अजाइल प्रोडक्ट। स्टे ट्यून। हैव अ ग्रेट डे।